हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहूंगी। आज हम इस वीडियो के अंदर जितने भी लॉ ग्रेजुएट हैं और एडवोकेट हैं और वो अपने बीसीआई एग्जाम 17 टाइम की इंतजार कर रहे हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवा लेना चाहिए था, लेकिन एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं है। जो बीसीआई 17 एग्जाम कब आएगी और इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और बीसीआई का जवाब कब आएगा। और इसमें जिनका एनरोलमेंट हो गया है और उनको 2 साल का टाइम दिया रहता है और वो 2 साल का टाइम भी खत्म होने वाला है। तो जो प्रोविजनल एनरोलमेंट कराया है और उनका 2 साल खत्म हो गया है, तो जो लायर्स प्रोविजनल एनरोलमेंट कराया है जिनकी अवधि 2 साल तक रहती है, और यदि आपको वकालत लगातार करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीसीआई एग्जाम क्लियर करना होगा। तो आपको कोई भी कोर्ट के अंदर अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलेगा। और यदि एग्जाम नहीं हुआ तब मैं क्या करूंगा। तब एक लॉ स्टूडेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट सन 2019 में करा रखा था। तो 2019 से 2020 1 साल हो गई और 2020 से 2021 2 साल हो गई और उनका 2 साल का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है। तो उसने क्लैरिफिकेशन मांगा है किससे, बार काउंसिल से, और उसने एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल भी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑफिशियली तौर पर अपनी स्टेटमेंट रिलीज की है कि AIBE 17 होगा। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्टली बीसीआई से जवाब मांगा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पर कहा है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल वालों द्वारा एग्जाम कब होगा बता दो, क्योंकि आपने सिलेबस तो रिलीज कर दी है, लेकिन एग्जाम कब होगा ये भी बता दो। एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा रहे हो और ये भी बता दो कि हम 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह या साल भर तक हम एग्जाम नहीं कराएंगे। ये क्लैरिफाई कर दो या 3-4 माह बाद के अंतराल में हम एग्जाम कराएंगे, ये कह दो ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर रूल नंबर 9 जो एडवोकेट का बार काउंसिल का रूल नंबर 9 जो है, इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई भी लॉ ग्रेजुएट है जो अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल के अंदर करा रखा है, वो केवल कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, तो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर उसने 2 साल के अंदर AIBE एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी और आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि रूल नंबर 9 को एक्सटेंड किया गया है, एक स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा एक्सटेंड किया गया कि जितने भी प्रोविजनल एनरोलमेंट एक्सपायर होने को है उनके प्रैक्टिस करने के अधिकार को नहीं छीना जाएगा। तो अदर स्टेट के एडवोकेट लायर हैं, उनके मन में भी डर रहेगा कि हमारी भी प्रैक्टिस करने का अधिकार छीन ली जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट जो सन 2019 में प्रोविजनल एनरोलमेंट कराए थे, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल को कहा है, यहाँ पे बाई एनुअल एग्जाम का मतलब ये होता है कि 1 साल में एग्जाम 2 बार होना मैंडेटरी होता है और आप लोग एग्जाम ले नहीं रहे हो। बीसीआई का लास्ट एग्जाम 30 अक्टूबर 2021 को हुआ था, उसके बाद आपने कोई एग्जाम नहीं करवाया है। 1 से सवा साल हो गई, जबकि 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम लेना अनिवार्य है। इसका जवाब दो। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं प्रतिभा MC, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है और उन्होंने ये भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको प्री सेट शेड्यूल जो है रिलीज करना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगस्त 2022 में ये सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको 15 दिवस के अंदर सिलेबस रिलीज करना होगा और सिलेबस रिलीज करने के बाद 3 महीने के अंदर आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। तो अगस्त से सितंबर कितने महीना हो गई, 2 मंथ, और सितंबर से अक्टूबर 3 मंथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ के अंदर एग्जाम करवाने बोला था, वो भी नहीं किया गया। यहाँ पे आपकी दूसरी गलती मानी जाती है। और तीसरी बात है, यहाँ पे रूल नंबर 9 का
वायोलेशन खुद ही कर रहे हो और ये रूल आपने ही बनाया है। इसका मतलब क्या है? तो आपकी गलती की वजह से बाकी लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आपकी गलती की वजह से उनके 2 साल प्रैक्टिस करने का अधिकार क्यों छीना जाए? तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गलती है। रूल नंबर 9, यहाँ पे निशांत खत्री जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी क्योंकि उनका एनरोलमेंट 2022 नवंबर तक था और नवंबर 2022 खत्म हो गई। अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वकालतनामा साइन नहीं कर सकता, न मैं कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकता हूँ और न मैं कोर्ट में प्रोसीडिंग कर सकता हूँ क्योंकि बार काउंसिल ने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। मैं एग्जाम दिलाने के लिए रेडी था। इसमें मेरा क्या गलती है? मैंने पैसा भी दिया है, सब कुछ किया और जो मेरा कंप्लेंस करने का जिम्मेदारी था वो भी किया और ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन डिक्लेयर नहीं की गई है कि मेरी प्रैक्टिस ना रोकी जाए। ऐसे केस में बार काउंसिल के जो काउंसिल थे जो अपीयर हुए थे उन्होंने कहा कि बार काउंसिल एग्जाम को डिले करने का रीजन केवल इतना सा है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इस एजेंसी के अंदर जो हमारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, हम बहुत बड़ी चेंज लेकर आ रहे हैं, इसलिए बीसीआई एग्जाम डिले हो रहा है। इसमें आपका और हमारा गलती नहीं है और हम क्यों भुगते? तो ये क्लियर है कि आप एजेंसी चेंज कर रहे हो तो आपको डबल प्रेशर में काम करना चाहिए। आपके एजेंसी चेंज करने से हमारी प्रैक्टिस एल्गोरिदम रुक रही है, ये क्लियर है। आप चेंज करो कुछ भी, लेकिन एग्जाम टाइम पर होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न चेंज करो या कुछ भी करो, 10 साल लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंज करने में तो प्रोफेशनलिज्म नाम का चीज निभाना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डांट फटकार लगाए हैं और जो इंसेंटिव लेना चाहिए उसे नहीं ले रहे हैं और ये भी कहा कि सिलेबस रिलीज करो और 3 महीने के अंदर एग्जाम लो। चूंकि नवंबर 2022 एग्जाम हो जाना चाहिए था और अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। नेक्स्ट हेयरिंग 6 जनवरी 2023 को रीशेड्यूल कर दी गई है। 10 तारीख के बाद से 2023 के अंदर हेयरिंग लिस्टेड है। दिल्ली हाई कोर्ट बार काउंसिल को डांटी है। इस प्रकार इस केस का नाम है निशांत खत्री वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।